नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सद्गुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। आध्यात्म रूपी सूत आज तक इतना उलझा हुआ था कि कोई भी उसे सुलझा नहीं पा रहा था, लेकिन पूर्ण सद्गुरु इस प्रकार से सुलझा देंगे कि इस कलयुग में उसे दोबारा कोई नहीं उलझा पाएगा। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 17 से लेकर 20 फरवरी 2024 को किया गया है। ये महासमागम दो पावन उपलक्ष्यों पर बेस्ड है। पहला है संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस और दूसरा है कबीर परमात्मा का 506वां निर्वाण दिवस। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनियां तो आपने काफी देखी होगी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि कोई स्पिरिचुअल एग्जीबिशन हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ प्रदर्शनी एंटर करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ्स लगाए गए हैं गीता जी में से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से, कुरान में से और बाइबल में से। साथ ही में यहाँ पर सारे सदग्रंथ भी रखे गए हैं कि अगर कोई भी क्रॉस चेक करना चाहता हो इन सारे प्रमाणों को, तो वो साइड बाय साइड यहाँ क्रॉस चेक भी कर सकता है। यहाँ बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही है। तो नेक्स्ट फ्लेक्स यहाँ पे लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। जब भी समाज सुधार का नाम आएगा, संत रामपाल जी का नाम हमेशा शिखर पर ही रहेगा। अनेकों प्रकार की कुरीतियां जैसे कि दहेज और नशा संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों की लाइफ में से जड़ से खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते हैं, मात्र 17 मिनट में शादी हो जाती है बिना किसी लेन देन के ही। संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं वो नशा करना तो दूर की बात, किसी नशे को छूते तक नहीं है, जिस कारण से एक नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है और लाखों लोगों की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। साथ ही में संत रामपाल जी महाराज जी सबको एक कर रहे हैं। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे ये एकमात्र स्थान हमने ऐसा देखा है जहाँ पर ना जाति के नाम पर, ना ही रिलीजन के नाम पर कोई भी भेदभाव यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता। अमीर और गरीब सब यहाँ पर एक है और किसी भी तरीके का चार्ज किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं देना पड़ता। साथ ही में आप अगला फ्लेक्स यहाँ देख सकते हैं जिस पर लिखा है, सद्भक्ति से मिला लाभ। हम जितने भी अनुयायियों से यहाँ पर मिलते हैं सभी अपने लाभ बता रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई भी लाभ ना मिला हो। आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, सभी तरीके के लाभ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को मिलते हैं केवल मंत्र जाप करने मात्र से। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, यहाँ पे हमें 3D कटआउट्स और 3D मॉडल्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ कुछ सेवादार अपनी सेवा कर रहे हैं, चलिए उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हितेंद्र है और मैं अभी लुधियाना से आया हूँ। तो सर ये जो 3D कटआउट यहाँ पे लगा हुआ है, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो इस कटआउट्स में जो दिखाया गया है, तो इसमें हमारे दादा गुरु जी हैं श्री रामदेवानंद जी, और उस नीचे बगल में हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज हैं। ऊपर के दो पिक्चर हैं, उसमें कबीर साहब और उधर गरीबदास जी का पिक्चर है। तो ये फोटो उस समय के कटआउट्स उस समय उस हिसाब से तैयार किए हुए हैं जब दादा गुरु जी ने हमारे गुरु जी को प्रथम नाम दीक्षा दी थी, और इस मार्ग पे हमारे मतलब गुरु जी को बोध हुआ था। बोध दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो ये उस चीज का कटआउट्स है। और आगे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे एक 3D मॉडल भी लगा हुआ है, वो भी अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो। समागम चल रहा है, ये 2 दिन 2 उपलक्ष्य हैं। एक तो बोध दिवस है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का, और दूसरा है कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस। इस दिन कबीर साहब शह शरीर लीला करके वापस अपने सतलोक धाम को गए थे। तो इसमें हम जो अभी यूपी के अंदर संत कबीर नगर के नाम से जो नगर है, वहाँ पे मगर में जो परमात्मा ने लीला की थी कबीर साहब जी ने, तो उसका ये दृश्य है। वहाँ पे जब उनका टाइम मतलब जब उन्होंने ये लीला समाप्त करनी थी, उसके बाद वापस गए थे, तो उस समय वो सह शरीर गए थे। जब वो पिक्चर आप देखोगे ना, ऊपर सह शरीर वापस जा रहे हैं, और जब वो वापस गए तो वहां से कुछ फूल मिले थे उनके वहां से। तो उन फूलों को हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों ने आपस में बांट लिया था, और उसके बाद अलग अलग उनकी एक यादगार बनाई थी, जिसका पहले एंट्री गेट एक ही था। अब आजकल वहां पर 2 एंट्री गेट बन चुके हैं, लेकिन वहां पे एक साइड में मुसलमानों ने अपनी मस्जिद और दूसरी तरफ हिंदुओं ने अपनी मंदिर के रूप में एक यादगार कबीर साहब की बना दी थी। तो वहीं पे एक आमी नदी का भी इसमें दिखाया गया है। ये आमी नदी जो है शिवजी महाराज के श्राप से ये सूख गई थी।
तो बिजली खां पठान राजा की रिक्वेस्ट के ऊपर ये कबीर साहब ने अपने आशीर्वाद से इस नदी को फिर से बहता कर दिया था। तो इसमें कुल मिलाकर जो कबीर साहब की जो अंतिम लीला थी, अंतिम लीला के अंतिम जाने का जो समय था, लीला 120 वर्ष पूरी करके अपने, तो वो दृश्य का इसमें है सारा। तो आज तक तो जगत यही जानता है कि कबीर जी एक जुलाहा थे और उनको एक संत रूप में, कवि रूप में ही माना जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है? देखिए, जिन जिन संतों को परमात्मा मिला है उन्होंने भी कबीर साहब की महिमा गाई है। जैसे गरीबदास जी हैं, गरीबदास जी ने सारी महिमा है जो कबीर साहब की गाई है। दादू दास जी हैं और संत रामपाल जी ने वो सारे वेद खोल के रख दिए। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने भी बताया है। और वो सामने अगर आप वो देखोगे ना, एक वाणी लगी हुई है वहां पे, और ये प्रमाणित वाणी है, गरीबदास जी के ग्रंथ में से वाणी है ये। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी परमात्मा चारों युगों में आते हैं। यही कबीर जी सतयुग के अंदर सतसुकृत नाम से आते हैं, और त्रेता में ये मुनिंदर देव के नाम से आते हैं, जहाँ पे ये रानी मंदोदरी जो कि रावण की वाइफ थी, और विभीषण जो उनके छोटे भाई है, उनको नाम दीक्षा देते हैं, वहां उनको पार करते हैं। उसके बाद द्वापर में भी करुणा में नाम से आते हैं, और इनके एक शिष्य होते हैं सुबह सुदर्शन, उसका रूप बनाकर जो कबीर साहब है वो अपना पांडवों की यज्ञ सफल करते हैं। और उसके बाद फिर कलयुग में आ जाते हैं 1398 में, और अपने वो कबीर नाम से यहाँ लीला करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि चारों युगों में परमात्मा अलग अलग नाम से आकर लीला करता है। और इसके अलावा ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें किन किन ग्रंथों में परमात्मा का प्रमाण है, तो वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जी धन्यवाद। तो अब हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रशांत है और मैं जलंधर से हूँ। तो जैसा कि अभी हमने निर्वाण दिवस के बारे में जाना कि कबीर परमात्मा सह शरीर मगहर से अपने निज धाम में गए थे, तो उन्होंने अपनी जो जीवन लीला है वो तो काशी में करी थी। 120 वर्ष की उनकी जीवन लीला थी। तो क्या जरूरत पड़ी उस टाइम पे, जब पैदल ही रास्ता तय करना होता था, काशी से मगहर जाने की? देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि संत रामपाल कबीर साहब जी ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, और उसी में से एक यह कुरीति उस टाइम जो काफी फैली हुई थी वो यह थी कि अगर कोई उस टाइम काशी में शरीर छोड़ेगा तो फिर वो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में शरीर छोड़ेगा वो नरक जाएगा, और साथ ही में अगले जन्म में गधा बनेगा। तो इस कुरीति का विरोध करने के लिए कबीर साहब जी ने मगहर में शरीर छोड़ा था, और वह काशी से चलकर मगहर गए थे। और उस चीज का प्रमाण हमको आज भी देखने को मिलता है कि जहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा था वहां पे ऐसे दो मंदिर और एक मस्जिद साथ साथ बने हुए हैं, तकरीबन 100 फीट की दूरी पे, जिससे हमको आज भी ये प्रमाण मिलता है कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का भाईचारे का हमेशा सपोर्ट किया, और अपने सहश्री सतलोक गमन पे भी इस चीज को, मतलब हिंदू और मुस्लिम जितने भी लोग थे वहां पर, उनको एक रहने का मतलब आगे संदेश दिया। और इस मतलब जो मगहर में उन्होंने शरीर छोड़ा था उससे हमको यह प्रमाण मिलता है कि मतलब आप शरीर कहीं मर्जी छोड़े, चाहे वो मगहर हो, चाहे काशी हो, चाहे कोई और भी स्थान हो, आपके आगे स्वर्ग या नरक की मंजिल आपके कर्मों से तय होती है, ना कि जिस जगह आप शरीर छोड़ते हैं उससे। तो जैसा कि आपने बताया, मगहर की ये लीला से तो कबीर परमात्मा ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक कर दिया। आज हम लोग यहाँ पे सतलोक आश्रम में देख रहे हैं किस प्रकार से सभी धर्म के लोग और सारे मेल्स और फीमेल्स, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से पूरे विश्व को एक कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जिस प्रकार अगर आप नारा पढ़ेंगे तो उनका नारा भी यही है कि वो अपनी सारे शिक्षाओं के माध्यम से भी सारे धर्मों को एक करते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर आप पूरे आश्रम की अगर आप अंदर जाएंगे, हर चीज की व्यवस्था देखेंगे, वहाँ पे किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ पे भंडारा वितरण की सेवा है, जहाँ पर अंदर सत्संग का पंडाल है, वहाँ पे कहीं जितने भी भक्तजन, जितने भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु जितने भी बैठे हैं, वो सब एक साथ एक ही जगह पे बैठे हैं। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी कल्चर है या फिर कोई हिंदुओं को एक साइड या मुस्लिमों को एक साइड बिठाया हुआ है। तो वो सब एक साथ मिलजुल के बैठे हैं। ये आपको मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण दिख सकता है इस चीज का कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रमों में यही व्यवस्था लागू की हुई है कि मतलब सब धर्मों का एक, कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं है, ना कोई भेदभाव है, सब आपको इकट्ठे ही हर चीज को करते हुए मिलेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को? ह्यूमन कम्युनिटी को हम यही मैसेज दे सकते हैं, जैसा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने हमको शिक्षा दी है कि हमको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ के
एक भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि यह लोक जिसमें हमारे कल का भी नहीं पता है कि हमारे साथ कल क्या होगा। तो इस लोक में हमारे लिए एक भक्ति एक चीज है जो हमारे लिए हमारे साथ आगे चलेगी, और वह भक्ति हमको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आज के टाइम पे पूर्ण भक्ति शास्त्र के अनुकूल दे रहे हैं, और इसी भक्ति से आगे हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं सभी से यही विनती करना चाहूंगा कि वो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार ज्ञान सुने और उसको निष्कर्ष के आधारित उनकी दी गई भक्ति साधना को अपनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़े से फ्लेक्स पे लिखा हुआ है, घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते संत रामपाल जी महाराज। तो यहाँ पे भगत जन है जो हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सर आप बता सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर्स है उसमें क्या क्या डिपिक्ट किया गया है? देखिए, जब संत रामपाल जी को अपने गुरुजी से नाम दीक्षा मिली थी 1988 के अंदर, 17 फरवरी 1988, उसके बाद संत रामपाल जी ने 6 साल उनके बताए हुए मार्ग से उसी तरीके से भक्ति की। 1993 में संत स्वामी रामदेवानी ने उनको सत्संग करने का आदेश दे दिया, और 1994 में नाम दीक्षा देने का भी आदेश दे दिया। तो जब 1994 से लेकर 1997 तक संत रामपाल जी ने क्या किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर ये सत्संग किए, और इस तरीके से उनकी एक छोटी सी टीम, कुछ भक्त होते थे साथ में, और जो जाके वहाँ पे मतलब जो है पाठ प्रकाश करते थे। और फिर संत रामपाल जी सत्संग करते थे अलग अलग जगह पे, जैसे कई बार दिल्ली गए, दिल्ली के आसपास के गांव होते थे, रोहतक के आसपास के गांव होते थे, वहाँ पे कैसेट रिकॉर्ड की जाती थी उनकी, जो आज हमारे पास सत्संगों के रूप में मौजूद भी है। और उस समय संत रामपाल जी जेई के पद पे कार्यरत भी थे, और ये जाके उन्होंने 1997 तक जब घर घर सत्संग करते रहे। 97 के बाद फिर हमारा सबसे पहला जो आश्रम है करोंथा आश्रम 1999 में बना, और उसके बाद सन 2000 में संत रामपाल जी ने अपनी जो नौकरी से वो त्याग पत्र दे दिया, और परमार्थ के काम में मतलब पूरी तरह से लग चुके थे। और आज उसका जो नतीजा है, आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी के 550 से ऊपर नामदान केंद्र है। नामदान केंद्रों में क्या है कि निःशुल्क है जो नाम दीक्षा दी जाती है, यानी इस मार्ग पे चलने का जो तरीका है, उनके नियम बताए जाते हैं, और जो भक्ति है उसकी जो है वो जानकारी दी जाती है। तो ये आज हमारे, अब तो जैसे अदर कंट्रीज में भी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल में भी हमारे 30 के करीब नामदान सेंटर हैं, और 519 करीबन जो नामदान सेंटर है वो इंडिया के अंदर है अकेले। तो इस तरीके से ये सारा ज्ञान प्रचार हो रहा है। कहाँ तो उस टाइम सिर्फ कुछ 10, 20, 50 लोग संत रामपाल जी के साथ थे शुरुआत में, उसके बाद वो संख्या 10-15 हजार तक गई, और आज ये संख्या जो लगभग करोड़ों में जा चुकी है। सर क्या रीजन है इसका कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ ही जा रहे हैं? ज्ञान की सच्चाई और जो रहस्य थे, गूढ़ रहस्य जो आज तक गुप्त थे, संत रामपाल जी ने वो सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से ये सारा खोल के आम जन तक पहुंचा दिया। जो श्रद्धालु थे, जो सही परमात्मा की खोज करना चाहते थे, तो उनको वो जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो आगे फैल रही है। और जिनको आज भी परमात्मा चाहिए वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इस ज्ञान से, क्योंकि इसमें सच्चाई है, और बड़ा ही सरल भाषा में करके संत रामपाल जी ने इस चीज को आम जन को बताया है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने बताया है किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। कितने कम यहाँ पे श्रद्धालु आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, और आज ऐसा लेवल है कि पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैल चुका है। हम लोग यहाँ पे ये मैपिंग इन्होंने करी हुई है वो भी देख पा रहे हैं। कनाडा, USA, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, UK, इटली, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का हमें नामदान सेंटर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। और ये जो सच्चा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, कबीर परमात्मा है, और हम कहाँ से आए, हम मरते क्यों हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताई है, जिस कारण से विश्व भर में लोग इसको अपना रहे हैं। आगे के फ्लेक्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से टीवी और सोशल मीडिया को यूज कर कर संत रामपाल जी महाराज जी को के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे एक फ्लेक्स लगा हुआ है, जहाँ पे जो भगत पुस्तक सेवा करने जाते हैं उसका यहाँ फ्लेक्स लगा हुआ है। तो अलग अलग तरीके से ऑनलाइन मीडियम से भी, ऑफलाइन मीडियम से भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है उनके भक्तों के थ्रू। तो जैसा कि अभी आपने 3D मॉडल में देखा था, आमी नदी का भी मॉडल बनाया गया था। तो ये लेटेस्ट फोटो है आमी नदी की, जो कि मगहर में है, जिसे आज संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है
परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा शापित आमी नदी को फिर से बहाना। तो अभी आपने देखा सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब की जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगी हुई है वो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम को जरूर विजिट करें। ये महासमागम 17 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक है, तो आप अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में जरूर जाएं, परमात्मा की अमृतमय वाणी और खुले भंडारे का लाभ उठाएं और अपने आप को सत्य ज्ञान से परिचित करवाएं। धन्यवाद।